आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो जैसा कि हमारी जो कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चल रही है उसका चैप्टर नंबर हम जो है 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने जो है पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है पिछले चैप्टर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरूज कार्पेट अंकित की जो स्पेशल कंप्यूटर की बुक आई हुई है उस बुक के जो क्वेश्चन है मैं आपको उनका रिविजन आपको करा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास हम। तो आज की क्लास से शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा और उस वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे हम। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए रिक्त का प्रयोग करते हैं कि CTRL प्लस अल्ट प्लस टी का, या अल्ट प्लस एच का, या CTRL प्लस एच का, या शिफ्ट प्लस एच का। तो 41 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, CTRL प्लस एच का जब प्रयोग हम करेंगे तो हिस्ट्री को देखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं वेब ब्राउज़र में। इसी के साथ 42 नंबर आता है। वेब ब्राउज़र में सहेजे किसी पंसदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है, कुकी, बुकमार्क, कैश या हिस्ट्री। तो 42 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुकमार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर। ई कॉमर्स के मुख्य भाग में निम्न में से कौन सी है, B2B, B2C, C2B या उपरोक्त सभी। तो 43 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर आता है। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलगन लगन या फाइल अटैचमेंट फाइल संग्रहण कर रहे हैं तो फाइल सर्वर पर कॉल हो रही है, सर्वर पर डाउनलोड हो रही है, सर्वर पर अपलोड हो रही है, यहाँ पर कौन सा आपका जो है आंसर सही होगा। तो 44 नंबर का जो आंसर डिफरेंस सर्वर पर जो है आपका अपलोड हो रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आता है। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर रिक्त फोल्डर में सेव होती है, स्पैम में, जंक में, ड्राफ्ट में या ट्रैश में। तो 45 नंबर की जब बात करें डिफरेंट, जब हम अधूरा कोई ईमेल है नहीं भेजते हैं तो वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इनमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं। तो MS आउटलुक, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट। तो 46 नंबर का जो आंसर डिफरेंस कहाँ पर, MS आउटलुक में ये शामिल होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आता है। आप जीमेल में संदेश कैसे लिख सकते हैं, इनबॉक्स पर क्लिक करके, कंपोज पर क्लिक करके, स्पैम पर क्लिक करके, और आपका जो चौथा ऑप्शन है आउटबॉक्स पर क्लिक करके। तो 47 नंबर का जो आंसर और डिफरेंस किस पर क्लिक करेंगे, हम कंपोज पर क्लिक करके हम जो है ईमेल पर संदेश लिख सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 48 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं डिफरेंस। यदि आप ईमेल भेजते समय ईमेल पते को रिक्त फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। तो BCC, CC या फिर जंक या आपका सब्जेक्ट। तो 48 नंबर की जब बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका BCC। जब यहाँ पर डालेंगे तो आपको ये फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपको 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेट में कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं, MS ऑफिस, एंटीवायरस, फायरवॉल या ब्राउज़र। तो 49 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट ब्राउज़र के माध्यम से क्या है, इंटरनेट को हम चला सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 50 नंबर की बात करेंगे। जंक ईमेल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ड्राफ्ट नाम से, चैट नाम से, स्पैम नाम से, हॉटमेल नाम से। तो 50 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, जो जंक हमारी आती है, कोई फ्रॉड जो हमारे पास ईमेल आती है तो उसे स्पैम नाम से भी जानते हैं हम और जंक नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है। वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, आपका विजुअल बेसिक में, HTML में, C++ में, या विजुअल बेसिक या HTML में। तो 51 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस किसमें, विजुअल बेसिक और HTML में बनाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डिफरेंस क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास के बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। तो फेसबुक की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, फरवरी 2003 में, फरवरी 2004 में, फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में। तो 52 का जो आंसर और डिफरेंस क्या हो जाएगा,
आपका जो फरवरी 2004 है, इसमें जो फेसबुक की स्थापना की गई थी, तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्राउन एक्टन और जेफ कॉम, या आपका वेन सेलुमैन, या सुंदर पिचाई, या जैक मा। तो 53 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो ब्रायन एक्टन और जैक कॉम है, वो कौन है? व्हाट्सएप के जो है संस्थापक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर आता है आपका, रेडिफ मेल्स के संस्थापक कौन है? सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, केविन भारती, या अजित बालकृष्ण। तो 54 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो केविन भारती हैं आपके, वो कौन है? रेडिफ मेल के जो है संस्थापक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर आता है, इंटरनेट पर होस्ट को किस नाम से जाना जाता है? गेटवे, राउटर, सर्वर, या ब्राउजर। तो 55 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वर के नाम से हम जानते हैं किसको? होस्ट को सर्वर के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 56 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस। तो 56 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो गूगल प्लस है, वो एक तरीके से क्या है? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, बाकी के सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर आता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेशन, या आपका सर्फ या सर्किंग। तो डिफरेंस है। 57 नंबर की बात करेंगे तो क्या करते हैं हम? कोई भी फॉर्म भरते हैं तो अपने डेटा को अपलोड करते हैं, तो वो अपलोडिंग कहलाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल वर्किंग आपको साइट बतानी है। फेसबुक, माई स्पेस, फिल्कर, विकीपीडिया। तो यहाँ पर कौन सा होगा 58 नंबर का आंसर डिफरेंट? जो विकीपीडिया है आपका, वो क्या है? सोशल वर्किंग साइट नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर आता है, IRC से क्या अभिप्राय? इंटरनेट रिप्ले चैट, इंटरनेट रिपीट चैट, इंटरनेट रिले चैट, या इंटरनेट रीड चैट। तो 59 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट जो है हमारा क्या है? IRC की फुल फॉर्म है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर की बात करेंगे, अधिकांश ईमेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों और अपने आप पूरा कर लेते हैं। फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। तो 60 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, फ्रॉम एंड डेट जो है अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर की बात करेंगे, वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु निम्न में से कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? रीडू का, रीलोड का, रिस्टोर का, रिफ्रेश का। 61 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो रिफ्रेश का प्रयोग जो है किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? पीरियड, @, स्पेस, या अंडरस्कोर। तो यहाँ पर 62 नंबर की जब बात करें डिफरेंस क्या हो जाएगा? स्पेस जो हमारा होता है वो एक तरीके से ईमेल का भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? जीमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, ये सभी। तो 63 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है कि एक तरीके से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, जैसे कि जीमेल, रेडिफ मेल और याहू मेल। डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रेकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है एक्सेस कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 64 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है आपका, वो ECS का जो है फुल फॉर्म होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर पर आते हैं, यहाँ पर पिन का आपको फुल फॉर्म बताना है। परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या नन ऑफ दीज। तो 65 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिन का जो फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। इसी के साथ 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को, 10 अगस्त 1997 को, 8 अगस्त 1994 को, या 7 अगस्त 1996 को। तो 66 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या है? 15 अगस्त 1995 को जो है हमारे देश में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बैंकिंग में RTGS की फुल फॉर्म है।
रैपिड ट्रांसफ़र ग्रॉस स्कीम, रैपिड ट्रांसफ़र ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रियल टाइम ग्रॉस स्कीम। तो 67 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है वो RTGS की फुल फॉर्म होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर की बात करेंगे हम, बैंकिंग में NEFT की फुल फॉर्म क्या है, नेगोशिएटेड एफिशिएंट फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन नेशनल इफिशिएंट फंड ट्रांसफ़र सॉल्यूशन, नॉन इफेक्टिव फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 68 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT की फुल फॉर्म हो जाएगी, याद रखेंगे डिफरेंस। इसी के साथ 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किस मोड की ज़रूरत पड़ती है, स्विफ्ट की, IFSC की, NEFT की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 नंबर का जो आंसर है इसमें किसकी स्विफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन में कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन से कोड की पड़ेगी यहाँ पर 69 नंबर में, AN स्विफ्ट की। 70 नंबर की बात करते हैं, NEFT की शुरुआत कब हुई थी, 1996, 2001, 1988 या 2005। तो 70 नंबर का जो आंसर होगा जिसमें 2005 में जो है NEFT की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ऐप से जुड़ी है, TCS, CC एवेन्यू, पेपाल, 197 कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर 71 नंबर का जो आंसर है 197 कम्युनिकेशन है, वो पेटीएम ऐप के साथ जुड़ी हुई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। KYC की फुल फॉर्म क्या है, नाउ योर कस्टमर, नाउ योर करेक्टर, नाउ योर सिटी, नाउ योर चॉइस। तो यहाँ पर 72 का जो आंसर होगा डिफरेंट से नाउ योर कस्टमर आपकी जो है KYC की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 73 नंबर की बात करेंगे, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, CC के बारे में, टू के, सब्जेक्ट के या बॉडी के बारे में। तो 73 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट किसके बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर आता है, IMPS का पूरा नाम, इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस या इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 74 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इमीडिएट परमानेंट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपका हो जाएगा IMPS का फुल फॉर्म। इसी के साथ आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार की वाणिज्य होता है, B2B, C2B, B2C या फिर एंटरप्राइज कॉमर्स। तो 75 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस B2C आपका होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर पर आते हैं, सबसे पहला सर्च इंजन का नाम है आपका आर्ची, डॉकफाइल, याहू या गूगल। तो 76 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर्ची जो है आपका सबसे पहला सर्च इंजन है। इसी के साथ 77 नंबर पर आता है, व्हाट्सएप किसके द्वारा खरीदा गया था, एप्पल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, याहू के द्वारा, गूगल के द्वारा। तो 77 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस व्हाट्सएप को फेसबुक के द्वारा खरीदा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर आता है, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है, ट्विटर का, गूगल प्लस का, फेसबुक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 78 का डिफरेंस यहाँ पर, तो ये ट्विटर के द्वारा जो है यहाँ पर उदाहरण है किसका, माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पर, VoIP से क्या अभिप्राय है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोसीडर, वॉइड ऑफर इंटरनेट प्रोसीडर या वैलिड ऑफर इन प्रोग्राम्स। तो 79 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका VoIP की फुल फॉर्म होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 80 नंबर पर, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल की संचरण को क्या कहते हैं, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, रिसीविंग फाइल या सेविंग फाइल। तो यहाँ पर 80 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोडिंग उसको हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर के साथ निम्न में से किसकी सहायता से संचार कम्युनिकेट करता है, IP की, TCP IP की या HTTPS की या वेब ब्राउजर की। तो 81 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। TCP और IP के द्वारा जो है कंप्यूटर के साथ निम्न में से किसकी सहायता से जो है इसी की सहायता से जो संचार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और
जो चैप्टर का लास्ट होगा वो कल की क्लास में जो है इसका जो है नेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेटवर्किंग चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।